गुड मॉर्निंग, नमस्कार। In continuation of previous topic, vitamin, today we will discuss about vitamin K. What is vitamin K? Type, source, function RDA, deficiency and hypervitaminosis K. Vitamin K is anti-hemorrhagic vitamins. Vitamin K is called anti-hemorrhagic factor because its deficiency produces uncontrolled hemorrhage due to defect in blood coagulation. हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो इसका सबसे पहला सिम्टम्स है जब इंजरी होती है या कट होती है या एक्सीडेंटल इंजरी, तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिजियोलॉजी में हम पढ़े हैं ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगने के कारण एक्सेस हेमरेज हो जाता है। तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। जो विटामिन के ब्लड कोगुलेशन की जो प्रक्रिया है उसमें ये मदद करता है। उसकी कमी से कोगुलेशन प्रोसेस लंबी हो जाती है एंड लॉस ऑफ ब्लड होता है। इट इज ओनली फैट सोल्यूबल विटामिन दैट एक्ट एज कोएंजाइम। फैट सोल्यूबल विटामिन ADE के इस चार में एक ऐसा विटामिन है जो कोएंजाइम की तरह भी काम करता है। देयर आर टू नेचुरल अकरिंग फॉर्म्स ऑफ विटामिन के, बट वी सी हियर थ्री टाइप्स ऑफ विटामिन के: विटामिन K1, विटामिन K2 एंड विटामिन K3। विटामिन K1 और फाइलोक्विनोन it is heat resistant and a reducing agent derived from plant। ये हीट रेसिस्टेंट है जो हमें पौधों से, प्लांट से मिलता है। विटामिन K2 और मेनाक्विनोन और फार्नोक्विनोन इज अदर नेम। इट इज ऑल्सो हीट रेसिस्टेंस and a reducing agent produced by microorganism. Vitamin K2 also act as heat resistance। गर्मी सहने की क्षमता जो है, हीट रेसिस्टेंस, इसे यह प्रोड्यूस करता है, मेंटेन करता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। विटामिन K3 और मेनाडोनिन, विटामिन K3 और मेनाडियोन, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है। ये लैब में तैयार किया जाता है, अल्काइलेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन K3। सो पुराने सिलेबस, जो पुराने बुक्स है, उसमें विटामिन K1 केवल K है, उसके बाद K1 K2 हुआ, अब विटामिन K1 K2 एंड K3। अब हम देखते हैं इसके सोर्स। तो विटामिन के 3 सोर्स हैं। नंबर 1 प्लांट सोर्स, नंबर 2 एनिमल सोर्स एंड नंबर 3 इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया also synthesize vitamin K in the intestinal tract। So plant source, in plant source we see cabbage, cauliflower, green vegetables, tomato, green chili, ग्रीन टोमेटो, येलो मेज, मक्का, कैरोट, बंद गोभी, करेला, एक्सेट्रा। एनिमल सोर्स इंक्लूड्स एग, मीट, लीवर, चीज।
So there are three sources of vitamin K: plant source, animal source, and intestinal bacteria. RDA required daily allowance or recommended daily allowance of vitamin K is in adult average 100 to 140 microgram per day. इसके डोज में कार्य क्षमता, वर्किंग सिस्टम एंड ऑक्यूपेशन के अनुसार वेरिएशन हो सकता है। फंक्शंस ऑफ विटामिन के: विटामिन के प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया में ये मुख्य भूमिका निभाता है। फैक्टर सेकेंड, क्लॉटिंग फैक्टर अगर हम पढ़ते हैं उसमें है फैक्टर सेकेंड दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 8, 9, 10 ऑल आर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स। ये सभी फैक्टर्स विटामिन के डिपेंडेंट है। अगर इसकी कमी होगी तो ये फैक्टर्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड होगा। सो सिंपल टेस्ट होता है ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम के लिए। कोई भी सर्जिकल प्रोसीड्यूर से पहले हम ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग टाइम चेक करते हैं। विटामिन के इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑस्टियोक्लेसिन इन बोन। ये बोन में ऑस्टियोकैल्सिन के डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज रेयर, इट मे बी इंड्यूस्ड बाय। ये कम होता है लेकिन किसी किसी कारण से हो सकता है। ड्यू टू ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स दैट इलिमिनेट नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। अगर हम प्रोलॉन्ग समय पर एक ही दवा या हाई एंटीबायोटिक का अगर यूज करते हैं विदाउट बी कॉम्प्लेक्स और अदर सप्लीमेंट, it may eliminate or kill the intestinal flora which is useful for human. In fat malabsorption syndrome, malabsorption syndrome भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। इन लिवर डिजीजेज बाय विटामिन के एंटागोनिस्ट सच एज वार ड्रग और फेरिन। In newborn infants, the placenta does not pass the vitamin K to the fetus efficiently. During fetal life, placenta properly vitamin K mother to fetus को पास नहीं करता है। विटामिन के डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ हेमोरेजिक डिजीज। इसकी कमी से हेमोरेजिक डायथेसिस डिजॉर्डर डेवलप हो सकता है। सो ये न्यू बॉर्न में जो है जब वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है तो उस समय ये प्लासेंटा पूरी मात्रा में जितना चाहिए उतना वो फीटस को पास नहीं करता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद ये देखा जाता है कि जनरली जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं वो न्यू बॉर्न को एक मेडिसिन आती है इंजेक्टेबल फॉर्म में, केपलिन 1 ग्राम केपलिन जो है उसको 1 ml का डोज उसे दिया जाता है। ब्लीडिंग टाइम वी मेजर फ्रॉम लेबोरेटरी। हाइपर विटामिनोसिस के, विटामिन के की अगर अधिकता हो जाती है शरीर में तो अब क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनाडियोन और विटामिन के3 में रिजल्ट हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन इन्फेंट एंड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। एक बार कोई डॉक्टर अगर लिख दिया उस दवा को दोबारे कितना खाना है बिना दिखाए डॉक्टर से बार बार अगर ले रहे हैं तो ओवरडोज हो सकती है। इसका कारण ये है
कि हेमोलाइटिक एनीमिया ये डेवलप करेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन इन्फेंट एंड ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन इन्फेंट? दिस diagnosis made by ultrasonography and other clinical findings. In this way, we see definition, source, type, function, hypo and hyper functions of vitamin K. You like, subscribe and share this video among students and friends. You give me suggestion for improvement in further video in comments box. Thank you.